तो राधे राधे भाइयों। आज दिन की शुरुआत हुई पढ़ाई करने से। जी हाँ, पढ़ाई करने से। आज हम अपने मित्र धनंजय, जो कि हमारे घर के पास में ही रहता है, आज हम उनके यहाँ गए पढ़ाई करने। तो अब वो उनका पूरा कपड़ों का शोरूम है घर पर ही, तो वहीं हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और वो है सामने मेन रोड जहाँ से वो गाय जा रही है। तो हम लोगों ने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर हम अपने एक मित्र के साथ चौकसी चले गए, क्योंकि उनके दोस्त की बॉडी सप्लीमेंट की नई शॉप ओपन हुई है। तो आज हम दोनों भाई वहाँ गए। फिर हम काफ़ी देर वहाँ पर बैठे। फिर हमने वहाँ बातचीत करी। फिर हमने सोचा आपको दिखा दें एक बार हम अपने आप को। तो सोकर ही उठे थे, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद हम सीधा यहाँ चले आए। उसके बाद हम आए तो एक मकसद के लिए। उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं मार्केट में। अब मार्केट में हम जूते देखने जा रहे हैं। तो जूते हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे पापा का कल है जन्मदिन, तो उनके लिए हम जूते देखने जा रहे हैं मार्केट में। अब हमें कोई अच्छा जूता पसंद आएगा तो उनके लिए हम ले लेंगे। तो लेकिन अब हम चौकोजी में काल सीटो शोरूम पे गए थे, तो हमें वहाँ समझ नहीं आया। और हमने वहाँ रिलैक्सो, बाटा सब चेक करे, लेकिन मुझे कोई जूता उनके हिसाब से समझ में नहीं आया। फिर हम अपने मित्र आयुष के साथ मार्केट की तरफ निकल गए, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं मिलता तो मार्केट में मिल ही जाना है पसंद की चीज़। तो ये हूँ मैं और ये हमारा मित्र आयुष। तो अब आयुष के साथ अब हम जा रहे हैं मार्केट में। तो वहाँ पे हम जूता देखेंगे और कोई अच्छा समझ में आएगा तो जूता ले लेंगे। उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर की ओर। तो अब हम आ गए हैं मार्केट, और ये हम एक दुकान हमें पता है अच्छी सी, तो वहाँ हम आ चुके हैं। तो यहाँ हमने जूते खुलवा लिए हैं। तो हमें वैसे काले कलर में जूता चाहिए, तो हमने कहा जूते दिखा है। तो उन्होंने काफ़ी हमें जूते दिखा दिए, लेकिन जो जूता हमें पसंद आया तो हमने कहा चलो एक बार पहन के चेक कर लेते हैं। तो जूता हमने पहन के चेक करा और ये जूता हमने ले लिया। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो हमें रास्ते में याद था कि हमारे भांजे ने हमसे गोलगप्पे मंगाए थे कि मामा रास्ते में जब वापस आना तो गोलगप्पे लेते आना। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके लिए हमने गोलगप्पे पैक करवा लिए हैं। तो रास्ते में जब हम जा रहे तो हमने देखा कि बादल काफ़ी काला हो चुका है, तो बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। तो गोलगप्पे जूते में पकड़े हुए हूँ, मैं घर पहुँच रहा हूँ। तो अभी घर पहुँचते हैं, और फिर भांजे ने बोला था कि मामा गाड़ी निकाल लेना, कुछ खाने पीने चलेंगे और मेरी फ़ोटो क्लिक कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी घर पहुँचेंगे फिर गाड़ी वगैरह निकालेंगे। अभी सुबह से मैंने नहाया भी नहीं है, तो पहले नहाऊंगा फिर गाड़ी निकालूंगा। तो आपको बताते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम घर पहुँच के मैंने नहा लिया है, और बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है। जब तक मैं नहा रहा तब तक बारिश भी बढ़ चुकी है। और वो सामने हमारा भांजा आ रहा है साइड से, घर से, डिम्पी। तो डिम्पी को ले लेंगे हम और चलेंगे फिर। तो डिम्पी आ गया है, और बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी जब तक मैं नहा रहा था। तो चलो चलते हैं और अपनी गाड़ी को बैक करते हैं। फिर ले चलते हैं ज़रा थोड़ा लॉयन सफारी की साइड, वहाँ फ़ोटो वगैरह लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। उसके बाद फिर हमारा मित्र प्रवीण खड़ा है पक्का तालाब चौराहे पे। प्रवीण को लेना है। प्रवीण एक स्कूटी देख रहे हैं लेने के लिए नई, तो प्रवीण की स्कूटी पसंद करवानी है। उसके बाद फिर हम आएंगे ये सब करके घर। तो अभी तो हम चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने डिम्पी को दे दिया फ़ोन कि बेटा ले लो, तो मेरी अच्छी से ब्लॉग बना दो। तो मैं गाड़ी चला रहा था, डिम्पी भाई ब्लॉग पे ध्यान दे रहा था। तो डिम्पी ने हालांकि बढ़िया रिकॉर्ड किया है। तो बारिश आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हुई है, जो पूरी रोड भीग चुकी है। तो बस डिम्पी अब मीटर वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, क्योंकि डिम्पी अब मेरे साथ रह रहे हैं, तो डिम्पी सीख रहे हैं ना ब्लॉगिंग करना। तो बस, तो अब हम सीधा पहुंच रहे हैं चौराहे की तरफ। तो अब ये बीच में हमारे घर से पड़ता है पुल। तो पुल के नीचे काफ़ी यहाँ से दिख रहा है काफ़ी भीड़ हो रखी है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बाइक वाले लोग हैं तो पुल के नीचे रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें आसरा मिल जाता है कि बारिश वगैरह पानी भीगे नहीं, इसलिए थोड़ा यहाँ ट्रैफिक सा है अभी। और इस पुल को पार करते हुए हम पहुँचेंगे चौराहे की ओर। चौराहे से फिर हम पहुँचेंगे प्रवीण की तरफ, फिर प्रवीण को स्कूटी पसंद करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ हो रखी है, काफ़ी साइड से लोग खड़े भी हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है भाई, कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहाँ बारिश ना आ रही हो, पुल वगैरह के नीचे, किसी दुकान के नीचे। तो यहाँ पर पुल पे काफ़ी भीड़ हो रखी है। इसके बाद हम निकल रहे हैं, और डिम्पी हमारा ब्लॉग हालांकि कंटिन्यू करे हुए है। तो बस हम रास्ते में, और आप बने रहिए भी भाई इस ब्लॉग्स के साथ। तो दोस्तों आप लोग बताते नहीं हो कमेंट में ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो बताइए, और अच्छे ना लग रहे हो तो भी बताइए। कुछ कमियां हैं तो हम सुधार करेंगे। तो अब हम आ गए प्रवीण के पास, गाड़ी हमने वो सामने खड़ी कर दी है। अब प्रवीण के साथ हम पक्का तालाब चौराहे जा रहे हैं स्कूटी पसंद करवाने। तो हम लोग अंदर पहुँच गए। प्रवीण का एक मित्र और है, 3 लोग स्कूटी देखने आए थे हम तीनों लोग। तो ये बाइकें खड़ी हैं इस साइड, उस साइड स्कूटी खड़ी हैं। तो यहाँ हमारा एक भाई काम करता है संदीप, तो अभी हम संदीप से भी मिलेंगे। तो हमने कहा स्कूटी वगैरह देख लो। तो ये सारी स्कूटी वगैरह आप देख रहे हैं, तो हमने सोचा तब तक अपनी शक्ल दिखा दें। तो शक्ल दिखाने के बाद तो यहाँ प्रवीण पसंद कर रहा है, प्रवीण का दोस्त ही है भाई।
तो उसके बाद वो हमारा भाई संदीप बैठा हुआ है सामने ब्लैक शर्ट में, वो यहीं पे काम करता है काफ़ी टाइम से। तो स्कूटी वगैरह पसंद करवा के हम आ गए घर। और ये है अगली सुबह पापा का आज जन्मदिन है, तो पापा को सुबह हमने विश किया। उसके बाद ये हमारा प्लॉट है जहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी होती है। उसके बाद हमने स्कूटी निकाली और पापा को लेकर जा रहे हैं हम मंडी सब्ज़ियाँ लेने। तो सब्ज़ी वगैरह घर पे ख़त्म हो गई थी, तो वीकली सब्ज़ियाँ आती हैं हमारे घर। तो आज संडे भी था, तो पापा ने बोला चलो आओ तुम्हें लेके चलते हैं मंडी, तो मैं दिखाएं वहाँ कैसे क्या सब्ज़ियाँ किस रेट में आती हैं। तो हमने कहा चलो पापा, तो हम स्कूटी चला रहे, पापा पीछे बैठ गए। तो हम यहाँ मंडी पहुँच गए हैं। तो ये इटावा की नई मंडी है, तो यहीं सब्ज़ियाँ वगैरह लोग दूर दूर से लेने आते हैं आसपास के लोग। तो यहाँ पापा चलेंगे सब्ज़ियाँ लेने, तो हम यहीं स्कूटी पे बैठे हैं। तो सुबह सुबह की सीन है, तो हमने कहा चलो दिखा दें आपको अपने। ये रही मेरी शक्ल और पापा सब्ज़ियाँ लेने गई हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे अभी और आप मंडी को दिखा रहे हैं आपको। एक बार मंडी को देख लीजिए ज़रा, मंडी का नज़ारा कि कितनी सारी भीड़ हो रखी है। और बारिश का मौसम चल रहा है, तो गंदगी भी काफ़ी है यहाँ पे। और यहाँ लोग आ रहे हैं सब्ज़ियाँ लेने, कोई सब्ज़ी का ठेला लगाए हुए है तो कोई लेने आ रहा है सब्ज़ियाँ। ऑटो भी यहाँ हैं, साइकिल वाले भी लोग यहाँ चलते हैं। सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के बाद फिर हम पहुँचेंगे डेयरी पे, पनीर वगैरह लेंगे। तो सब्ज़ियाँ वगैरह हमने ले ली थी। अब पापा हमारे को खड़े सामने, पापा ले रहे हैं पनीर, तो हम बैठे हैं स्कूटी पे। तो हमारी मम्मी जी ने हमें एक झोला दिया था जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। तो आपको एक बार दिखा दें सही से, ये देखिए आजकल झोले में भी फेमस हैं। तो पनीर वगैरह लेके हम लोग आ गए घर, और घर पे मम्मी ने बढ़िया शानदार तरीके से पनीर वगैरह खाना वगैरह बनाया। फिर शाम हो गई है, पापा हमारे तैयार हो चुके हैं और ये हमारे छोटे जीजा जी आ चुके हैं। तो ये हमारा भांजी डिम्पी बैठा हुआ है, और ये हमारी छोटी भांजी मिष्टी, और वो भांजा मेरा लड्डू। तो ये सब लोग घर पे आ चुके थे शाम को, दीदी वगैरह। तो अब पापा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो घर पे पीछे घर पे हो रहा है। तो वहीं हम लोगों ने डेकोरेशन कर दी थी आज। तो पापा बैठे हुए हैं उस साइड, डिम्पी कुछ कर रहा है, मम्मी जी हमारी ये खड़ी हुई हैं, और वो हमारे बीच वाले जीजा जी पीछे बैठे हुए हैं। तो क्योंकि पापा को हमारे बाहर का खाना वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग उनका बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं हमेशा से हम लोग उनका बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं आज तक, और आगे भी करेंगे। तो ये हमारे बड़े जीजा जी खड़े हैं, ब्लैक टी शर्ट में, वो छोटे जीजा जी हैं, और इस साइड है वो बीच वाले जीजा जी हैं जो वाइट शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। ये हमारी माता जी हैं, भैया हमारे बीच वाले जीजा जी हैं, वो लड्डू बैठा है भांजा हमारा। तो पापा का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हुआ, तो हमने कहा चलो एक बार आपको आज फिर अपनी शक्ल दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो उसके बाद फिर सब लोगों ने पापा का बर्थडे केक कटिंग करवाई। उसके बाद फिर सब लोगों ने बारी बारी से पापा को गिफ्ट दिए। तो पापा के लिए तो हम भी जूते लेने गए थे कल, तो पापा को फिर हमने भी अच्छे से जूते दिखाए। पापा बहुत खुश हुए, पापा बोले अच्छा मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी तुम मुझे कुछ गिफ्ट दे सकते हो। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैं क्यों नहीं दूँगा आपको। तो ये तो फिर दीदी ने पापा को गिफ्ट दिया, सब लोगों ने पापा को बारी बारी से गिफ्ट दिए, फिर मैंने भी उन्हें अपना गिफ्ट दिया, फिर सब लोगों ने अच्छे से खाना वगैरह खाया। तो ये था हमारा पूरा ब्लॉग, यहीं ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।